खाना। और हमारे संवाददाता तापस हमारे साथ घाना से इस वक्त जुड़े हुए हैं। तापस, आपके पास आना चाहेंगे और आपसे समझना चाहेंगे, प्रधानमंत्री रवाना हो गए हैं और काफ़ी उम्मीदों के साथ प्रधानमंत्री के स्वागत की तैयारियां भी वहां पर देखी जा रही हैं। किन मायनों में प्रधानमंत्री की ये यात्रा अहम है? जी, आपने सही कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का 5 देश का जो टूर है, उसमें सबसे पहला जो स्टॉप है वो घाना में है। और मैं ये बताना चाहूँगा कि घाना जो है बहुत महत्वपूर्ण है। भारत का जो अफ्रीका आउटरीच है उसके लिए बहुत अहम है। क्यों? क्योंकि अगर घाना की और भारत की बात करें, दोनों ही हिस्टोरिकली ऐतिहासिक तौर पे हम देखें कि ब्रिटिश कॉलोनियल रूल के अंडर में थे, और उसके बाद हमने देखा है कि किस तरीके से इन दोनों को आज़ादी मिली, और उसके बाद दोनों ही अपने देश में आगे बढ़ने की कोशिश की। एक समय था जब यहाँ पे जो डेमोक्रेटिक प्रोसेस था वो टूटा था, लेकिन उसके बाद से घाना और घाना ने आगे बढ़ के खासतौर से 90 के बाद 1990 के बाद जिस तरीके से प्रगति की है वो सच में सराहनीय। खासतौर से जो अफ्रीका सब सहारा रीजन है, वेस्ट अफ्रीका सब सहारा रीजन में, वहाँ पे सबसे ज़्यादा तरक्की की है। एक तरह से घाना जो है वो ऑयल यानी तेल का भी एक बहुत बड़ा भंडार है। वहाँ पे क्रिटिकल मिनरल जो है वो बहुत ज़्यादा पैमाने पे यहाँ पे पाए जाते हैं, जो कि आज हम लोग अगर बात करें सेमीकंडक्टर्स की या क्रिटिकल जो टेक्नोलॉजी है उसमें ये रेयर अर्थ मिनरल की बहुत ज़्यादा ज़रूरत पड़ती है। तो वहाँ पे भारत को बहुत ज़्यादा फ़ायदा मिल सकता है घाना से। वही घाना भारत की तरफ देखता है एजुकेशन, हेल्थ, और उसके साथ साथ जो डिजिटल पावर भारत ने दिखाया है, डिजिटल ताकत जो भारत ने दिखाई है पिछले कुछ सालों में, यहाँ के लोग जो है वो बहुत ज़्यादा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के विजन को सराहते हैं। उनको वो मानते हैं कि इस तरीके से जो जिस विजन से प्रधानमंत्री ने भारत को लेके आए हैं पिछले एक दशक में, वैसा ही एक विजन घाना को चाहिए। और इसी वजह से ये उनके प्रेसिडेंट और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के बीच ये जो 2 दिन की जो बातचीत होगी, आज प्रधानमंत्री दोपहर को करीब 2:30 बजे यहाँ पे पहुंचेंगे। उसके बाद एक सिलसिला चलेगा, एमओयूज की जाएगी, एक प्रेस स्टेटमेंट जारी किया जाएगा। दोनों देशों के बीच इस रिश्ते को आगे ले जाने में मेरे हिसाब से ये जो प्रधानमंत्री का जो दौरा है वो बहुत बड़ा एक अहम रोल अदा कर सकता है। बिल्कुल, घाना और भारत की अगर बात करते हैं तो ऐतिहासिक संबंध है, पारस्परिक संबंध है, सांस्कृतिक संबंध है, और अब जो भविष्य की साझेदारी है, ये साझेदारी किस तरह से इन संबंधों को और मजबूत करेगी? कौन कौन से ऐसे क्षेत्र हैं जिनमें ये साझेदारी हो सकती है? जैसे मैंने कहा, एक इकोनॉमिक पावर हाउस भारत को देखता है। इनफैक्ट ग्लोबल साउथ की अगर मैं थोड़ा सा रोकूं, अगर मैं कहूँ हमारे इंजीनियर को कि यहाँ पे मुझे एको बहुत ज़्यादा मिल रहा है, तो थोड़ा उसको कम करें। और मैं कहना चाहूँगा कि साउथ साउथ कोऑपरेशन जो है उसमें बहुत बड़ी भूमिका भारत और घाना की है, क्योंकि ये दोनों ही देश एक तरह से साउथ साउथ कोऑपरेशन का एक बहुत अहम एक तरह से एग्जाम्पल हम सेट कर सकते हैं। एक चीज़ जो है यहाँ पे, जैसे मैंने कहा, क्रिटिकल मिनरल्स में घाना जो है बहुत ज़्यादा उनके पास है। जैसे मैंने कहा, रेयर अर्थ मटेरियल जो हम जो कंप्यूटर यूज़ करते हैं, लैपटॉप यूज़ करते हैं, या फिर हम बात कर रहे हैं दूसरी चीज़ें जो है, वहाँ पे ये रेयर अर्थ मटेरियल जो है बहुत ज़्यादा ज़रूरत पड़ती है। हम बात करते हैं सेमीकंडक्टर चिप्स की। सेमीकंडक्टर चिप में जो चीज़ें यूज़ की जाती है वो रेयर अर्थ मटेरियल में आते हैं, जैसे कोबाल्ट हो गया, फिर आपके जिस तरीके के दूसरे और अहम जो मटेरियल है, वो मिनरल्स हैं, वो अहम यूज़ होते हैं। तो ये सब चीज़ें यहाँ पे ज़्यादा पाई जाती है। घाना जो है नेचुरल रिसोर्सेज के लिए भी बहुत ज़्यादा जाना जाता है। उसके साथ साथ क्रिटिकल मिनरल तो मैंने कहा ही है, और भी जैसे तेल, मैंने कहा कि तेल यहाँ पे एक बहुत बड़ा इसका भंडार है। तो घाना पे और एक चीज़ अहम है कि उसके आसपास के जो इलाके हैं, क्वाइटो आइवरी कोस्ट कहिए या फिर बर्किन फूसो कहिए, या फिर और भी आसपास के जो देश हैं, वहाँ पे अस्थिरता ज़्यादा है, इंस्टेबिलिटी है, पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी बहुत ज़्यादा है। उसके बीच में घाना जो है एक तरह से रास्ता दिखाता है कि किस तरीके से डेमोक्रेटिक प्रोसेस से भी यहाँ अफ्रीका में चलाया जा सकता है। और यहाँ अगर हम भारत की बात करें, भारत ने पिछले एक दशक में दिखाया है कि अगर
आपके पास विजन है तो आगे कैसे बढ़ा जा सकता है। हमने अभी बात की डिजिटल इंडिया की, हमने बात की इससे पहले कि किस तरीके से एजुकेशन में, हेल्थ में भारत बहुत आगे है, डिफेंस में भारत ने अपना लोहा मनवाया। तो ये जो चीज़ें हैं ये लगातार यहाँ पे लोगों में लोग देख रहे हैं और इन सब चीज़ों पे हम एक्सपेक्ट करें कि 3 से 4 MOUs होने की उम्मीद की जा रही है। एक इकोनॉमिक कोऑपरेशन है, साउथ अफ्रीका की एक इकोनॉमिक कोऑपरेशन एक ग्रुप है, उसके साथ भी भारत एक काम करने की कोशिश कर रहा है, जिससे कि पूरे अफ्रीका के साथ भारत का एक अच्छा एक रैपो तैयार हो, एक अच्छा रिश्ता तैयार हो। उसका रीज़न मैं फिर बताना चाहूँगा कि पूरा जो अफ्रीका रीजन है, हम बार बार बात करें कि यहाँ पे बहुत सारे ऐसे मिनरल्स है, क्रिटिकल मिनरल्स है जो भारत को आगे लेके जाने में बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। उसके हिसाब से अफ्रीका और घाना उसमें एक बहुत अहम भूमिका निभा सकता है। घाना एक तरह से कह सकते हैं कि सब सहारा और वेस्ट अफ्रीका का द्वार कहा जा सकता है। बिल्कुल, वेस्ट अफ्रीका का द्वार कहा जाता है घाना को। और जिस तरह से ग्लोबल साउथ की हम बात कर रहे थे, प्रधानमंत्री लगातार ग्लोबल साउथ की एक मजबूत आवाज़ बन रहे हैं, उसको देखते हुए, जियोपॉलिटिकल सिचुएशन को देखते हुए ये जो रणनीतिक साझेदारी है ये कितनी अहम साबित हो सकती है? बिल्कुल, अभी जैसे मैंने कहा कि ये जो पूरा का पूरा एरिया है जो वेस्ट सहारा, सब सहारा वेस्ट अफ्रीका का, यहाँ पे जो गरीबी है वो बहुत ज़्यादा है। यहाँ पे डेवलपमेंट इस वक्त नहीं है, ह्यूमन रिसोर्सेस ना के बराबर है। इनफैक्ट भारत ऑलरेडी यहाँ पे एक 2-3 ऐसे जो इंस्टीट्यूट्स हैं, CSIR जैसे मैं कह रहा हूँ, आपने थोड़ी देर पहले जो एक इंटरव्यू सुना, एक महिला है जो यहाँ पे काम करी है करीब 12 साल से। आप सोचिए अफ्रीका में वीट यहाँ पे था ही नहीं, ये बाहर से वीट इंपोर्ट करते थे और वो जो है अब कोशिश की जा रही है भारत के ज़रिए कि देश में वीट इंपोर्ट ना करके देश में ही इसको उगाया जा सकता है। तो इसमें CSIR जैसे भारत की जो प्रीमियम इंस्टीट्यूट है वो यहाँ के जो प्राइवेट कंपनीज़ है, भारत की प्राइवेट कंपनीज़ है, उनके साथ बैठ के काम करी। करीब 800 से ज़्यादा भारतीय कंपनी यहाँ पे घाना में काम कर रही है। करीब 15,000 इंडियन डायस्पोरा के मेंबर हैं जो यहाँ पे रह रहे हैं। कुछ लोग 3-4 जनरेशन से यहाँ पे रह रहे हैं। तो घाना की तरक्की में बहुत बड़ा हाथ इन लोगों का है। मेडिकल सेवाएं मैं बताऊं, अगर आगरा में इस वक्त मैं हूं, यहाँ पे अब कुछ अच्छे हॉस्पिटल ज़रूर है, लेकिन हम जैसे चलते हैं थोड़े सिटी से बाहर गांव की तरफ निकलते हैं, वहाँ पे अच्छा मेडिकल फैसिलिटी नहीं है। तो ये यहाँ पे जब हम लोगों ने इनसे मिले तो कह रहे कि हम भारत की तरफ हम देखते हैं कि वो हमें प्रोवाइड करें मेडिकल फैसिलिटीज़। एक बेसिक CT स्कैन करने के लिए भी इनको यहाँ पे शहर में आना पड़ता है। तो ये सब चीज़ें बहुत अहम हो जाती है। ह्यूमन रिसोर्स, पढ़ाई या जो मेडिकल की पढ़ाई की है या दूसरी पढ़ाई है, यहाँ पे घाना से बहुत सारे बच्चे जाते हैं भारत में पढ़ाई करने के लिए। तो ये सब चीज़ें भारत उनको प्रोवाइड कर सकता है, डिजिटल पावर प्रोवाइड कर सकता है, ह्यूमन रिसोर्सेज, कैपेसिटी बिल्डिंग में ये बहुत अहम हो जाता है। कैपेसिटी बिल्डिंग यानी आप इंफ्रास्ट्रक्चर से लेके ह्यूमन रिसोर्सेज शुरू करके सारी चीज़ें एक साथ तैयार करते हैं। तो ये भी एक महत्वपूर्ण हो जाता है। इनके जितने भी बड़े प्रोजेक्ट है, इनफैक्ट जुबली हॉल जो है, जो प्रेसिडेंशियल ऑफिस जो है जहाँ पे प्रधानमंत्री खुद जाएंगे, वो खुद भारत ने उसके लिए ग्रांट दिया था, जिसके बाद उसका कंस्ट्रक्शन, उसका डिज़ाइनिंग शुरू हुआ। तो भारत के साथ घाना का रिश्ता जो है आज का नहीं है, बहुत पहले का है और वो कंटिन्यूसली चल रहा है। और ये कहा जा रहा है कि प्रधानमंत्री का ये जो दौरा है ये एक नई मिसाल, एक नया मील का पत्थर साबित होगा दोनों देशों के लिए। बिल्कुल, आप नज़र बनाए रखें तपस। बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी के लिए।